गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आगे आज की क्लास चालू करते हैं हम लोग। कल की क्लास में हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके इलेक्ट्रिशियन व्यवसाय में प्रयुक्त होते हैं उससे संबंधित कुछ बेसिक जानकारी, कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका अगला क्वेश्चन। आइसोमेट्रिक फाइन थ्रेड M12 इंटू 1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है? तो आपका जैसे अब ये जो है ये तो आपका लेंथ हो गया है ना, और ये क्या करता है, जो थ्रेड है, मान लीजिए कोई थ्रेड बना हुआ है ऐसे, है ना, ठीक है, इस थ्रेड की जो पिच है उसको इंडिकेट करता है। तो आप क्या कहोगे? पिच ऑफ थ्रेड। ठीक है, पिच ऑफ थ्रेड। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है? अनियमित रूप से शाखाएं उग जाएंगी तो उसमें क्या, कौन सा दोष उत्पन्न होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? नॉट, है ना, गांठ। ठीक है, तो ये दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए, ठीक है, मतलब अगर कोई आरी है उसके जो ब्लेड, आरी का मतलब जो ब्लेड है ना, तो उसका जो टीथ होता है उसको अगर वो मतलब यूज़ करते करते उसका जो है शार्पनेस कम हो जाता है ना, उसके लिए हम ट्रायंगुलर फाइल को यूज़ करके उसके जो टीथ है उसको शार्प करते हैं ना, उसको हम शार्प कर देते हैं। जो ब्लंट टीथ का मतलब क्या है कि उसकी जो शार्पनेस है कम हो जाना, मतलब, है ना, शार्पनेस मतलब जो उसका धार होता है ना वो कम हो जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये रेती है, रेती में ये पोर्शन जो पूछ रहा है, एक्स से इंगित रेती के भाग का नाम बताइए। ये जो, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हील। ठीक है, इसे हम हील बोलते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, ये आपका एज हो गया। ठीक है, ये आपका हैंडल हो गया। ठीक है, ये आपका पूरा टैंग हो जाता है। ठीक है, तो एक्स वाला जो भाग है वो हील होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इस औजार को देखिए, इस औजार का नाम पूछ रहा है। इससे पहले मैंने आपको बताया था जेनी कैलिपर, है ना, समानांतर रेखाओं को खींचने के लिए, तो इसे हम जेनी कैलिपर कहते हैं। ये टूल्स कौन सा है? जेनी कैलिपर। चलिए, छेनी, आपका ये छेनी बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इस छेनी में ये जो एक्स से बता रहा है कि एक्स द्वारा जो प्रदर्शित है ना, ये कोण क्या है, ये वाला कोण क्या होगा? ठीक है, ये वाला कोण, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। क्या बोलते हैं? पॉइंट एंगल। ठीक है, चूँकि हमारा जो ये इसका पॉइंट है ना, हम जहाँ भी हमको छेनी का उपयोग करना है उस जिस पॉइंट पे हम रखते हैं तो उसके रेफरेंस से ये एंगल बना होता है। ठीक है, उस रेफरेंस से हम लेते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्मर छेनी का उपयोग कहाँ होता है? फर्मर छेनी का उपयोग सामान्य चिजलिंग वर्क में, सामान्य छेनीकरण के कार्यों में हम इसका उपयोग करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सामान्य छेनीकरण का कार्य ये करता है, फर्मर छेनी जो होता है। ठीक है, किस प्रकार का, अगला क्वेश्चन, अर्ध लैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है? ठीक है, तो हम उसमें मिडिल लैप ज्वाइंट का उपयोग करते हैं, मध्य लैप जोड़ का उपयोग करते हैं। ठीक, बेसिक क्वेश्चन है टूल्स पे आपके, है ना, तो आपको देखना है। 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार का नॉच उपयोग किया जाता है? तो आप क्या, कौन सा नॉच उपयोग करते हो? स्क्वायर नॉच, वर्गाकार नॉच का उपयोग करते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका है, सीट मेटल कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है? हेम फोल्डिंग का उद्देश्य जो होता है सीट मेटल कार्य में, हम उसको सीट को क्षति से बचाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 में। ठीक है। लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है? लकड़ी में जो अनियमितता हो जाती है वो इसकी शक्ति को कम कर देता है। तो इर्रेगुलरिटी यानी अनियमितता वाला जो दोष होता है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका क्लॉ हैमर है, फिगर दे दिया है, आपसे नाम पूछा है, इसे हम क्या बोलेंगे? क्लॉ हैमर। देखिए आपके जो इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रिकल जो टूल्स हैं वो आपको फिगर सहित प्रैक्टिस भी करना है, तब आप जो है ज़्यादा सटीक जवाब दे पाएंगे। ठीक है। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कपिंग का दोष उत्पन्न हो जाता है। कौन सा? कपिंग दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ नोच इज यूज्ड फॉर बेंडिंग द एजेस ऑफ सीट? सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच उपयोग की जाती है? ठीक है, किस प्रकार की नोच उपयोग की जाती है? सीट के सिरों को मोड़ने हेतु हम कौन सा नॉच उपयोग करते हैं? स्क्वायर नॉच यूज़ करते हैं। स्क्वायर नॉच यूज़ करते हैं। ठीक है, स्क्वायर नॉच हम यूज़ करते हैं। सॉरी, एक मिनट। चलिए, क्वेश्चन हमारा जो है हाँ, तो क्या क्या बात हो रही थी हमारी? सीट के सिरों को मोड़ने तो किस प्रकार की नॉच का उपयोग करते हैं हम? स्ट्रेट नॉच, जो सीधा नॉच होता है उसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, सीट के सिरों को मोड़ने के लिए हम स्ट्रेट नॉच का उपयोग करते हैं, सीधा नॉच का उपयोग करते हैं। ठीक है। क्रॉस कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है? क्रॉस कट ठंडी छेनी जो होती है, क्रॉस कट कोल्ड टीजर, उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? क्रॉस कट कोल्ड टीजर का उपयोग कीवेस को काटने में, कटिंग कीवेस को काटने में उसका उपयोग करते हैं। ठीक है। 90 डिग्री मोड़ने हेतु हम 90 डिग्री मोड़ने हेतु हम किसका उपयोग करेंगे? कौन से नॉच का उपयोग करेंगे? वी नॉच। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्तयारी का उपयोग किया जाता है? ये होता है आपका की होल सा। ठीक है, लकड़ी की आंतरिक कटिंग करने के लिए हम की होल सा का उपयोग करते हैं। ठीक है। सीट मेटल कार्य के उपयोग होने वाले इस स्टेक का नाम होता है ब्लो हॉर्न स्टेक। कौन सा? ब्लो हॉर्न स्टेक। ठीक है। इस औजार का नाम क्या है जो चित्र में आप देख रहे हो? इसका नाम है टैक हैमर। ठीक है, टैक हैमर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, टैक हैमर। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने तो किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है? फ्लैट चीजल, वेब चीजल, क्रॉस कट चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल। तो चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए हम वेब चीजल का उपयोग करते हैं। ठीक है, वेब चीजल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। किस प्रकार की स्टेक, अगला क्वेश्चन है, का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? ठीक है, चित्रकूट का भी डाल दो और वहाँ का भी डाल, चित्रकूट का भी डाल। ठीक है। किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? ठीक है, किस प्रकार की स्टेक होती है? तो हमारा ये स्टेक होता है ब्लो हॉर्न स्टेक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लकड़ी में गांठ दोष का कारण क्या है? गांठ दोष क्यों होता है? क्योंकि हमने भी देखा है ना, जब शाखाओं की वृद्धि क्या होती है, इम्प्रॉपर वे में हो जाती है, तो ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, शाखाओं में वृद्धि जो होती है उसकी वजह से उसमें नॉट मतलब गांठ बन जाता है। जैसे ये लकड़ी है मान लीजिए, तो इस टाइप का नॉटिंग हो जाती है लकड़ी। ठीक है, ये आपका नॉट होता है, गांठ होता है। ठीक है,
चलिए अगला हम अब कल करेंगे, जो भी आपका ये आपके अब अगला जो टॉपिक होगा इससे वायर जॉइंट्स और सोल्डरिंग से। ठीक है, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग इसको पढ़िए, और ये जो टूल्स वाले हम लोग ने सॉल्व किए क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस आपको हर चीज़ों को ध्यान रखना है। एक बार आपको ड्रॉ कर लेना है आपने बुक को रेफ़र करके, तो उसको आपको जो है इंस्ट्रूमेंट्स पहचानने में समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए धन्यवाद।